रोहित शर्मा ने ये ट्वीट करा है, बेसिकली इनकी एक चैट लीक हो गई थी। आपको याद है अभिषेक नायर के साथ केकेआर वाले मैच में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, शायद रोहित शर्मा केकेआर ही चाह रहे हैं। गौतम गंभीर बड़ा हाईली रेट करते हैं, शाहरुख खान ने भी उनके बारे में बात करी और अभिषेक नायर के साथ अपने गिले शिकवे, ऐसा लग रहा था जो चैट लीक हुई थी, वीडियो लीक हुआ था, बाद में डिलीट कर दिया था केकेआर में। उसमें गिले शिकवे कर रहे थे रोहित शर्मा कि जी मैंने तो मंदिर बना के रखा हुआ था, अब तो जी सब हमारी तरह से नहीं हो रहा, सब कुछ नए तरीके से हो रहा है, चलो मेरा तो क्या है, मेरा तो ये लास्ट ईयर है। और पहले बोला था कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा, तो मिक्स्ड चीज़ें थी, उसमें कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन लगा ऐसे कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज खफा हो गई है रोहित शर्मा से कि भाई आपने ये सारी चीज़ें जाके कैसे बोल दी। चलते टूर्नामेंट में आप अपनी ही टीम की चुगलियां करते हुए पाए गए एक तरीके से, और इसका मतलब तो यह है कि आपने टीम को कभी सपोर्ट ही नहीं करा। तो आप पहले भी इसीलिए हारे हैं क्योंकि आप चुगलियां करते रह गए। आप ये क्या भरोसा, ये तो एक चैट लीक हुई है, आप हर जगह जाके आपने ये करा हो तो। एंड प्लस ये भी लग रहा है कि आप केकेआर के सामने विक्टिम प्ले कर रहे हैं बिकॉज आप केकेआर में जाना चाहते हैं। तो आप पहले से ही अपना अर्जी डाल दिए वहां पे अभिषेक नायर को जी कि भाई देखो मेरा तो लास्ट है, मैं तो जा रहा हूं, ताकि केकेआर वाले आपको अप्रोच करें। तो शायद मुंबई इंडियंस इससे काफी खफा नजर आई कि एक तो आप केकेआर को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर चलते सीजन में ऑन ग्राउंड कि जी मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरा तो लास्ट है, आप ही रख लीजिएगा। मतलब ऐसा तो नहीं बोला डायरेक्टली उस कम से कम उस क्लिप में, लेकिन लग तो ऐसा रहा था। मुंबई इंडियंस एक तो इस बात से नाराज होगी, सेकेंडली आप अपने ही प्लेयरों की चुगलियां कर रहे हो, अपने ही टीम की चुगली कर रहे हो, अपने सिस्टम की चुगली कर रहे हो, अंदर की बात आप बता रहे हो। ये वन फैमिली बोलते थे, जो भी हुआ फैमिली के अंदर रहना चाहिए ना। आप चलते टूर्नामेंट में ऑन ग्राउंड आपके वीडियो लीक हो रहे हैं, तो पीछे क्या होता होगा? पीछे तो आप अलग अलग लेवल पे चले गए होगे। इसलिए मुंबई इंडियंस वाले खफा थे। इसीलिए रोहित शर्मा ने आज ट्वीट करा, द लाइव्स ऑफ क्रिकेटर्स हैव बिकम सो इंट्रूसिव दैट कैमरास आर नाउ रिकॉर्डिंग एवरी स्टेप। कि भाई कैमरा हमारी हर चीज रिकॉर्ड कर लेता है। कॉन्वर्सेशंस वी आर हैविंग इन प्राइवेसी, जो भी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड कर लेता है। हमारे दोस्तों के साथ, हमारे कॉलीग के साथ, जैसे अभिषेक नायर के साथ करा था, ट्रेनिंग में भी, मैच डेज पर भी, तो वो मैच डे ही था, वहां पे ऑन ग्राउंड बात कर रहे थे। और उन्होंने बोला डिस्पाइट आस्किंग स्टार स्पोर्ट्स नॉट टू रिकॉर्ड माय कॉन्वर्सेशन, मतलब मैंने स्टार स्पोर्ट्स को बोला था कि मेरी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड मत करो, उन्होंने फिर भी करी और ऑन एयर चलाई भी। दिस इज अ ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। और लास्ट में बोला द नीड टू गेट एक्सक्लूसिव कंटेंट एंड फोकस्ड ओनली ऑन व्यूज एंड एंगेजमेंट विल वन डे ब्रेक द ट्रस्ट बिटवीन फैंस, क्रिकेटर्स एंड क्रिकेट। लेट बेटर सेंस प्रिवेल। इन्होंने ये प्रूव करने के लिए ट्वीट करा है कि भाई, क्योंकि बड़े सारे लोगों को लग रहा था कि रोहित ने शायद खुद ही ये लीक करवाई है। रोहित क्योंकि उनकी वाइफ भी पीआर की एक बहुत बड़ी पीआर हेड है, तो शायद ये कहीं रोहित ने खुद ही ना लीक करवा दी हो कि ये चाह रहे हो मैसेज देना टीम्स को कि यार मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, अगले सीजन देख लेना, मैं तो कहीं आना जा रहा हूँ, तो आई एम इन द मार्केट, मुझे खरीद लेना। लेकिन ये दाव, अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन इनको उल्टा पड़ गया बिकॉज ये करना ना पड़ता अगर मुंबई इंडियंस ने इनके कपड़े ना फाड़े होते। ऑब्वियसली यार मुंबई इंडियंस वाले बोल रहे हैं यार तुम हमारे प्लेयर हो, हमारे 5 टाइम के विनिंग कैप्टन हो, तुम जाके अपनी टीम की चुगलियां कर रहे हो बीच सीजन में। मैच खेलने गए हो या चुगलियां करने गए हो? तुम अपने कैप्टन को सपोर्ट करो। आप सीजन के बाद अगर छोड़ दो मुंबई, जो बोलना है बोलो, वो बात समझ आती है। लेकिन दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ रोहित शर्मा, और यही खटका है। और मुझे लगता है कि भाई इसमें दम भी है। जो मुंबई इंडियंस अगर बुरा मानी है यहाँ पे, डेफिनेटली अंबानी साहब वगैरह माने, आपका पूरे सीजन ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहा है। भाई देखो आप वहां पे जाके गिले शिकवे कर रहे हो। आज आपने ये ट्वीट कर दिया, आप एक ट्वीट पहले हार्दिक के लिए अगर कर देते, बात ही खत्म हो जाती। Exactly. आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। तो एक के बाद एक क्लासलेस एपिसोड करा है रोहित शर्मा ने, बड़ा अजीबोगरीब। लेकिन क्या ये इंडिकेशन है कि रोहित वाकई केकेआर जा रहे हैं? नहीं, मैं बोलूं टू बी ऑनेस्ट, देखो क्या होता है ना कि आप इमेज क्लैरिफाई जब करना चाहते हो ना, क्योंकि देखो हुआ क्या कि रोहित शर्मा हीरो तो बन गए थे जब हार्दिक पांड्या यहाँ पे आए, कप्तान बन गए, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, विक्टिम कार्ड, रोहित शर्मा उसमें हीरो बन गए। अब हीरो जब इंसान बन जाता है, पहले 100 भी आ गया, रन भी आ रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में रोहित शर्मा के रन नहीं आए, फिर एकदम से रोहित शर्मा पे भी डाउट्स आ गए। इवन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी रोहित शर्मा के फॉर्म को लेकर सवाल उठा दिए। उसके बाद ये वीडियो वायरल होना, तो कहीं ना कहीं इमेज क्लैरिफिकेशन के चक्कर में पहली बात तो ये ट्वीट किया गया है, टू बी ऑनेस्ट, जो मुझे लग रहा है। इमेज तो क्लैरिफाई की ही गई कि जो खराब हुई क्योंकि उसके बाद उन्होंने फिर नहीं, उसके बाद उन्होंने फिर बोला था ना कि वो यार अब मत रिकॉर्ड करो। हाँ। वो एक वीडियो चला गया, मेरी वाट लगा दी वीडियो ने। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इमेज क्लैरिफाई बेसिकली आपने कर दी, बट लेकिन जो इंडिकेशन की बात हो रही है, देखो इंसान क्लैरिफिकेशन ज्यादा तभी देता है जब बात में कुछ तथ्य होता है, दम हो। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस वीडियो में कुछ ना कुछ, देखो इतनी बात बन गई, इतनी बात उड़ गई, तभी तो उनको खटक रहा है कि लीक कैसे हो गई। अगर उस बात में कुछ होता ही नहीं, डैमेज कंट्रोल, अगर ऐसा इंटेंशन होता ही नहीं, अगर वो बात में इंटेंशन वो होता ही नहीं,
तो फिर वो ऐसे लिखते this भी is the only बात वही clarification थी he's come और out ये with. हुआ है। सबसे यार, बड़ी ये बात only जाने क्या की उसमें जो clear damage है। control कर रहे हैं। बोला था ना हाँ। कि भाई मेरा मेरा क्या last है, है। मेरा तो Last लास्ट है। है, सब कुछ चेंज हो रहा है वगैरह वगैरह जो भी बोला गया था उसमें, वो क्लियरली कहीं ना कहीं भाई आप फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हो ना, अगर आप नॉर्मली बात कर रहे होते गेम को लेके या कुछ और लेके कुछ और बातें हो रही होती तो कुछ नहीं होता। आप उसमें कह रहे हो कि भाई उसमें सब चीज चेंज हो रही है, फ्रेंचाइजी पहले जैसे नहीं रही, मैंने बनाया सब कुछ, बनाया, मैंने मंदिर की तरह सारी था, चीज़ें मेरी मंदिर की तरह हाँ, रखा। तो फिर आपने आपके- फ्रेंचाइजी को भी एक तरीके से वो कर दिया कि जो पहले मैंने ही था वो बनाया। नहीं रहा, मेरी वजह से। अब वो फिर फ्रेंचाइजी बोलेगी भाई कि ये क्या हो रहा है, आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे कि आप उस तरीके से खेले नहीं खेले। आगे जो मर्जी बोल लो, चलो आप नेक्स्ट ईयर देख रहे हो किसी और टीम के साथ, आप नहीं रहना चाहते वो ठीक है, लेकिन फ्रेंचाइजी की जो बातें हुई है वहां पे, मेरे ख्याल से वो भी उनको बुरा लगा है और इसीलिए मेरे को तो लग रहा है, इसीलिए और बोला भी है रोहित शर्मा का last season है, हाँ, मुंबई last के तो साथ। है। इसमें तो कोई doubt इतनी ही सारी नहीं। चीजें हो गई तो यार, franchise और मेरे KKR ख्याल जा से भी सकते हैं। आप ये देखो ना, मार्क बहुत बॉचर ज्यादा ने है। जाते जाते पूछा था व्हाट्स नेक्स्ट फॉर What's यू, next? वर्ल्ड कप। वर्ल्ड वो कप तो है ही। उन्होंने बोला। क्लियर उन्होंने वो तो तो उन्होंने है। पूछा था आईपीएल से रिलेटेड, वो ये थोड़ी पूछा होगा उन्होंने कि तो आपके लिए मार्क नेक्स्ट बाउचर क्या को भी है। उसी टाइम क्लैरिटी चाहिए थी कि रहना चाहते हो कि जाना चाहते हाँ, हो। तो बस क्लियर कर दिया और उन्होंने। रोहित ने आईपीएल तो नहीं आईपीएल को लेकर कुछ नहीं बोला कि वो आगे रहेंगे नहीं, रोहित रहेंगे। मुंबई इंडियंस के वर्ल्ड साथ तो कप नहीं रहने वाले। दूसरी क्लियर है उनका क्या लग रहा है माइंड, तो आपको? माइंड मेकअप वो है। तो केकेआर ऑब्वियसली केकेआर किसके वंशिका को पास क्या लगता है? जाएंगे? केकेआर ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डिस्कस करी अपनी केकेआर नहीं, चीजें- मतलब मुंबई में यार, रहेंगे या नहीं? KKR मुंबई में जाने से देखिए, टीम तो छोड़ो। मुंबई का मैं आपको में बताती हूँ, मुंबई का ना मुझे तभी लग रहा था जब ये चीजें हुई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि एक ना एक होता ना ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो तभी मेरे माइंड में आ रहा था कि वो ऑब्वियसली आगे डिसीजन लेंगे। मेगा ऑक्शन भी है ऊपर से नेक्स्ट ईयर ही, तो ऑब्वियसली मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो इस फ्रेंचाइजी में तो नहीं रहेंगे। बट ये जो भी है ना, उनको ना डिस्कस नहीं करना चाहिए था, स्पेशली जब अभी आईपीएल चल रहा है। अब वैसे कर लेते डिस्कस कि हाँ कोई पार्टी वार्टी में गया कुछ भी है, वो अलग सीन होता है, आप होते हैं गेट टुगेदर वो भी होता है। season के बाद। हाँ, वो गेट टुगेदर होता है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। बट उस टाइम पे जबकि मैच है आपका और आपके ही घर पे था वो मैच, वानखेड़े में ही था, तो वो मेरे को समझ नहीं आया उन्होंने क्यों चीज डिस्कस करी। वो इतना प्रोपोगंडा बन गया उसका, इसी वजह से बना है। और फ्रेंचाइजी ने भी उनको अलर्ट रोहित की तो बात गलत थी ही जो उन्होंने बात करी वहां पर, और नहीं करनी चाहिए थी। बिकॉज यार ये तो सामने आ गया, पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। जो बातें हो रही थी कि भाई गुटबाजी चल रही है, 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, इसीलिए हार्दिक पांड्या हार भी गया ना भाई। वो तो वहां पे विनिंग कैप्टन था, वो आया इधर बर्बादी हो गया, 10वें नंबर पे तो नहीं आने वाली थी मुंबई इंडियंस। तो इससे तो यही पता चलता है भाई कि 2 जो गुट की बात हो रही थी, जिसमें एक में रोहित शर्मा है, एक में सूर्य कुमार यादव है, एक में बुमराह है, तिलक वर्मा है, और दूसरे में हार्दिक पांड्या और ईशान किशन और 1-2 प्लेयर और होंगे। तो इससे तो क्लियरली ये है कि डिवाइड हो चुकी थी वो टीम मुंबई इंडियंस, और ये लोग चाह ही नहीं रहे थे फिर कि जीते भाई हार्दिक। जीते या फिर तो हार्दिक के अगर आप साथ ऐसी बातें खेले उसी लीक कप्तान हो रही है आपकी, तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या स्कीमिंग प्लॉटिंग है, उस पे सवाल निशान फिर लगता है। इसीलिए रोहित शर्मा ने बोला भाई मेरी वाट लगा दी इस वीडियो ने। एक तरीके से एक्सपोज तो हुई है ना रोहित, जो असली भी दिल था, में था, निकल। जो दिल में असली गुबार था या जो भी था वो एक्सपोज हो गया। यार सबके आप सामने अपनी ही टीम की बुराइयां कर रहे हैं, अपनी ही टीम को बोल रहे हैं सभी भाई अब को तो अलग ही जिस हो रहा है, तरीके से मैंने वो बनाया डिस्कस था, कर रहे हैं, मैंने मंदिर बना दिया था। फ्रस्ट्रेट भी सभी लग को रहे थे पता जिस लग गया तरीके ना से कि discuss कर रहे हैं माइंड चीजें। में क्या चल रहा हाँ, है। उनकी असलियत उतनी बाहर आ गई चुप्पी- क्योंकि इतने टाइम से चुप थे। कुछ नहीं बोला। हार्दिक के और बारे में तो एक ट्वीट नहीं करा आज तक। एक वायरल हो गया वीडियो और उसमें सारी चीज क्लियर हुई कि रोहित शर्मा के मन में क्या क्या मन चल क्या रहा है, है। हाँ वही वो था, सारी सबको चीजें पता था clear ये, हुई। और इसीलिए वो सबको इतना पता था खफा ये भी चल रहा थे है। कि तो नहीं एक्सपोज बनना। तो हो ही गए, लेकिन चलो आगे होपफुली अब निकले मुंबई से यार। मैं तो इसी सीजन बोल रहा था, इस सीजन मुंबई से खेलना ही नहीं चाहिए इस था। point में- जब उनका यही दिल में था ना ये सब, इसको सबको दिल में रख के खेलना ही नहीं चाहिए था, खेलना कहीं और चाहिए चले था। जाते बेटर ही करते।